दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन पर परेड में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान श्री सतीश गोलचा जी, पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस के उपस्थित सभी पूर्व पुलिस आयुक्त जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया है, दिल्ली पुलिस के मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस परिवार और दिल्ली के नगरजनों, आप सभी को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का एक क्षेत्र एक शहर नहीं है, हमारे दिल की, देश की, लोकतंत्र की धड़कन है, देश के स्वाभिमान और अस्मिता का केंद्र है। और इसलिए राजधानी होने के नाते यहां की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानकों में उच्चतम होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की कूटनीतिक बैठकें, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और निवास, इस सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है, वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थों की सिंडिकेट, जाली भारतीय करेंसी नोट, जटिल साइबर अपराध, संगठित अपराध और न केवल दिल्ली, देश के कई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के जांच के अंदर सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आधुनिक हेडक्वार्टर बनने से उनके दायित्व के निर्वहन के लिए उनको और सहूलियत सुलभ होगी, इसका मुझे विश्वास है। दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टॉल का भी
कुछ ही समय के अंदर आज लोकार्पण होगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 11 जिला स्तरीय C3I केंद्र और 75 स्थाना स्तरीय C2I इकाइयां भी इसके साथ एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं। और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं, जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास जरूर करेगा। ये 3 आपराधिक नए कानून हमारे देश की जनता द्वारा चुनी गई संसद में पारित हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा लगभग 150 साल पहले बनाए गए कानूनों को निरस्त कर अब न्याय केंद्रित न्याय प्रणाली हमने प्रस्तापित करने का काम किया है। आने वाले 2 साल के बाद इस कानूनों का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर में किसी भी कोने में जो FIR होगी वो अपराधी को दंड देने का मतलब जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हम समाप्त करने की व्यवस्था कर देंगे। ये कानून के अंदर बच्चों और अपराधों के लिए, महिलाओं पर अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। EFIR और 0 FIR को कानूनी संबल दिया गया है। ICGS के तहत पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक साइंस, अभियोजन और कारागार, इस सभी को जोड़कर उनकी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम कर दिया है। छोटे अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवाओं को पहली बार कानूनी जामा पहनाया गया है। 7 साल या अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक विजिट को अनिवार्य कर दिया गया है। देश के कानूनों में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। देश छोड़कर भागे अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया की व्यवस्था की गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनके मामलों में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इस सभी के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को उसको एक नए प्रकार से इस कानूनों में महत्व दिया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक
और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने का काम किया गया है और छोटे मोटे कम अपराध वाले मामलों में समरी ट्रायल का भी प्रोविजन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों में सबसे आधुनिक हमारी न्याय संहिताएं होगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल देरी कम होगी, सजा का दर भी बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जब ये कानून पूर्ण रूप से लागू होंगे, हमारे देश का दोषसिद्धि का दर लगभग 75% से ऊपर 80% के ऊपर ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। असम, हरियाणा, गुजरात, कई सारे राज्यों में जहां अभी पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ और अभियोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा अभी हो रहा है, परंतु फिर भी 20% से ज्यादा दोषसिद्धि के दर में वृद्धि देख पा रहे हैं। ये 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक है। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं। 20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों के से मुक्त नहीं है। आने वाले समय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पूरे देश के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम का जाला बुनकर एक सुरक्षा का नया तंत्र खड़ा करना, इसको कानूनी समर्थन देना, बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के हर लैंड बॉर्डर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, देश को घुसपैठियों के मुक्त बनाना और तीनों न्याय संहिताओं को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन पर आने वाले समय में देश के गृह विभाग का ध्यान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है 2029 के पहले इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए हम सफल होंगे। मित्रों, दिल्ली पुलिस ने हमेशा से दिल्ली और देश के राजधानी क्षेत्र को
सुरक्षित रखने के लिए हमेशा से पराक्रम का परिचय देश की जनता को कराया है। अनेक ऐसे मामले जो जटिल से जटिल थे उसको निपटाने में दिल्ली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चाहे देश की संसद पर का हमला हो या अभी अभी लाल किले के सामने हुआ बम धमाका, दिल्ली की पुलिस ने अपनी निपुणता को, अपनी प्रखर शक्ति को संयोजित कर कर इस सभी मामलों में देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज 79वें स्थापना दिन पर मैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त श्रीमान गोलचा जी और दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को और उनके परिजनों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम।